तो खबरें विस्तार से जानते हैं और इस वक्त आपको बता दें कांग्रेस विधायक दल की आज अहम बैठक होने जा रही है। ये बैठक सुबह 11 बजे कांग्रेस विधायक दल की होगी। होटल फेयरमाउंट पे ये अहम बैठक होने जा रही है। सीएम गहलोत इस बैठक की जो है अगुवाई करेंगे। मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। विधानसभा सत्र को लेकर बन सकती है रणनीति। तो इस वक्त अहम जानकारी आपको दे दें, कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज होगी सुबह 11 बजे होटल फेयरमाउंट में। विधायक दल की यह अहम बैठक होने जा रही है जिसकी अगुवाई सीएम अशोक गहलोत करेंगे और इस बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी और साथ ही विधानसभा सत्र को लेकर भी रणनीति बन सकती है। तो इस अहम बैठक पर नजर होगी सुबह 11 बजे होटल फेयरमाउंट में यह अहम बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि फेयरमाउंट में कांग्रेस के तमाम विधायक मौजूद हैं, जहां पर सीएम अशोक गहलोत पहुंचेंगे और उनकी अगुवाई में यह अहम बैठक होगी। और इस अहम बैठक में आपको बता दें कि मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी और साथ ही विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति भी बन सकती है। तो मरुधरा में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच आज फिर जो है सुनवाई करेगी। सुबह 10:30 बजे स्पीकर की नोटिस पर यह अहम सुनवाई होने जा रही है। चीफ जस्टिस इंद्रजीत मोहंती इसकी सुनवाई करेंगे। जस्टिस प्रकाश गुप्ता मामले की सुनवाई करेंगे। तो आज इस फैसले पर नजर होगी। कई दिनों से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है मरुधरा में। ऊंट किस करवट पर जो है बैठेगा, इसको लेकर सभी को इंतजार है और आज के फैसले पर सबकी नजर टिकी होगी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में आज फिर से सुनवाई होगी। सुबह 10:30 बजे स्पीकर की नोटिस पर यह अहम सुनवाई होने जा रही है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस इंद्रजीत मोहंती, जस्टिस प्रकाश गुप्ता इस मामले की सुनवाई करेंगे। तो इस अहम जानकारी पे आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं सौरभ गृहस्थी और दीपक व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके पास चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं दीपक व्यास के पास। दीपक, आज फैसले का दिन है, क्या कुछ हो सकता है? देखिए माजिद, कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या फैसला सुनाएगा उस पर तो कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन आज का दिन राजस्थान में जो सियासी गदर मचा हुआ है, सियासी संग्राम मचा हुआ है, उसके लिहाज से बेहद खास यहां पर है। क्योंकि अब से करीब 3.5 घंटे बाद से अब जो राजनीतिक रूप से जो वो हलचलें हैं वो यहां पर बढ़ जाएगी। क्योंकि सुबह 10:30 बजे जो हाईकोर्ट है वो जन सुनवाई अपनी सुनवाई करना शुरू कर देगा। सचिन पायलट खेमे की ओर से ये याचिका लगाई गई है। स्पीकर ने जो उन्हें नोटिस जारी किया था उसको लेकर ये उन्होंने याचिका दायर की थी और इस पूरे मामले को लेकर अब हाईकोर्ट जो है वो आज भी सुनवाई जारी रखेगा। कल भी सुनवाई जारी रही थी। कल अभिषेक मनु सिंह भी, जो कि स्पीकर सीपी जोशी की तरफ से वकील थे, उन्होंने भी अपनी दलीलें रखी थी। इसके अलावा दूसरे वकील है जो महेश जोशी की तरफ से वकील थे, मुख्य सचेतक की तरफ से, उन्होंने दलीलें रखी थी। तो पिछले कुछ दिनों से जो पूरा मामला वो कोर्ट के अंदर चला गया था, तो ऐसे में आज भी इसकी सुनवाई जारी रहने वाली है। दूसरी बड़ी हलचल आज की ये रहने वाली है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है उन्होंने वो उनकी अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक होनी है। इसी जयपुर की फेयरमाउंट होटल जो जहां मैं अभी मौजूद हूं, इसी फेयरमाउंट होटल में सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। कल रात को 9:30 बजे पहले बैठक होनी थी, लेकिन अब उसका वक्त बदल दिया गया और उसके बाद में आज सुबह 11 बजे बैठक होगी, जिसमें मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य जो है उस पर चर्चा होगी, राजनीतिक हालातों पर चर्चा होगी और किस तरीके से विधानसभा का सत्र यदि जरूरत पड़ी तो कैसे बुलाया जा सकता है या फिर क्या कुछ होना चाहिए, इन तमाम चीजों पर विधायकों के साथ मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी यहां पर मौजूद हैं, वो भी विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर आज का जो दिन है वो काफी गहमागहमी वाला रहने वाला। और एक खास बड़ी बात यह भी है कि जिस तरीके से स्पीकर की तरफ से नोटिस जारी किए गए थे सचिन पायलट खेमे के 19 विधायकों को, उसमें उनसे जवाब मांगा गया था, लेकिन चूंकि मामला वो उन्होंने नोटिस के खिलाफ याचिका दायर कर दी थी, तो ऐसे में ये लगातार जो स्पीकर की तरफ से कार्रवाई करने का जो आश्वासन था वो बढ़ा दिया गया। तो ऐसे में अब जो स्पीकर की तरफ से आज शाम को 5:30 बजे तक का वक्त दिया गया है और आज शाम तक 5:30 बजे तक देखना होगा क्या सचिन पायलट खेमा या उनसे जुड़े हुए जो टोटल उन समेत जो 19 विधायक हैं इस पूरे मामले में स्पीकर के नोटिस का जवाब पेश करते हैं या नहीं करते। तो आज की बड़ी 3 हलचलें जो है वो यहाँ पर सुबह से बनी हुई है, जिसका इंतजार अब तमाम लोगों को रहेगा कि हाईकोर्ट में सुनवाई क्या रहती है, जी बिल्कुल, बैठक में क्या होता है और स्पीकर क्या। जी बिल्कुल सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। सौरभ, आज का दिन बेहद ही अहम दिन है, एक फैसले का दिन है, क्योंकि
कहीं ना कहीं इस फैसले पर जो है पूरी राजनीतिक जो परिदृश्य है वो निर्भर करती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। दशकों बाद राजस्थान में ऐसा वाकया देखने को मिल रहा है जब इस प्रकार का घटनाक्रम, सियासी तूफान जो है वो राजस्थान की राजनीति में बना हुआ है। और आज चूंकि आज बहुत सारे चीजें जो है घटनाक्रम होने वाले हैं और सुबह 11 बजे जो है वो हाईकोर्ट में सुनवाई जो है वो होने जा रही है, लेकिन कल भी करीब 8.5 घंटों तक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। और आज सुबह 11 बजे जब सुनवाई शुरू होगी तब मुकुल रोहतगी जो है वो अपना पक्ष यहाँ पर रखने वाले हैं और उसके बाद संभवतः आज फैसला भी आ जाना है। लेकिन साथ में ये बात भी है कि क्योंकि जिस प्रकार से दीपक ने बताया कि 5:30 बजे तक बागी विधायकों को अपना जो है वो जवाब स्पीकर के पास देना है, तो हाईकोर्ट क्या फैसला करता है और स्पीकर के सामने जो है वो जवाब देना है, तो स्पीकर हाईकोर्ट की बात कितनी मानता है, ये दोनों बात देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस प्रकार से कल रात को विधायक दल की बैठक होनी थी, लेकिन आज फैसला भी आना है, तो संभवतः जो रणनीति बनानी थी, चूंकि जिस प्रकार का फैसला आएगा उसके बाद सरकार को अलग रणनीति बनानी पड़ जाए, या सरकार के पक्ष में फैसला है या विपक्ष में फैसला है, तो उसकी रणनीति बनाने के लिए विधायक दल की बैठक जो है वो होने जा रही है। लेकिन ये कई मायनों में राजस्थान की सियासत के लिए बेहद अहम दिन हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से पायलट ग्रुप का कहना है कि उनका जो मौलिक अधिकार है बोलने की आजादी, उस पर जो है वो स्पीकर नोटिस नहीं दे सकते, इस प्रकार की बात उनकी तरफ से रखी गई है। जबकि जो स्पीकर की तरफ से जो नोटिस दिया गया जिसमें कहा गया कि उन्होंने जो है वो उनका जो आचरण है वो सही नहीं है, तो आज का दिन कई मायनों में जो है वो ऐतिहासिक भी हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान की सियासत पिछले 10 दिनों से उबल रही है और आज जो है बिल्कुल सौरभ, बहुत ही अहम दिन है, फैसले का दिन है, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम अपडेट लेंगे। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। और बढ़ते अगली खबर पर, राजस्थान की सियासत में जो कुछ हो रहा है वो जितना दिलचस्प है उतना ही हैरान करने वाला भी। इस सियासी दांवपेच का फैसला आज होने वाला है, लेकिन इस सियासी रण में सोमवार को दिन भर क्या हुआ, आइए देखते हैं। उन्नीस विधायकों पर पिक्चर अभी बाकी है। पायलट पर गहलोत का प्रचंड प्रहार, पायलट पर मलिंगा की गुगली, गजेंद्र सिंह शेखावत को एसओजी का नोटिस। यही वो 4 खबर है जिसने सोमवार के दिन को सियासत का सुपर सोमवार बना दिया। इन्हीं खबरों की वजह से पूरे दिन राजस्थान में सत्ता की राजनीति, रणनीति और सियासी शह और मात के खेल की चर्चा राजनीतिक गलियारों से लेकर गली मोहल्लों तक होती रही। आइए एक एक कर इन सभी खबरों की बात विस्तार से करते हैं। पहली खबर हाईकोर्ट से है, जहां दलीलें तो खूब दी गईं, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया और सुनवाई मंगलवार तक के लिए टल गई। और ये कहा सब तैयार हो गया है, कल इसको कंक्लूड करेंगे। हाईकोर्ट में सुनवाई टलने से ठीक पहले पायलट खेमे के वकील हरीश साल्वे ने अपनी दलील में कहा कि पायलट खेमे ने कभी भी सरकार को गिराने की कोशिश नहीं की। सरकार को गिराना और मुख्यमंत्री को हटाना दोनों अलग बात है। व्हिप हाउस के अंदर लाया जाता है, हाउस के बाहर व्हिप नहीं हो सकता। इससे पहले विधानसभा स्पीकर की ओर से पैरवी कर रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट में दलील रखी कि पायलट गुट की याचिका प्री मैच्योर है, यह खारिज होनी चाहिए। स्पीकर ने अभी सिर्फ नोटिस दिया है, विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया है। स्पीकर के आदेश को सिर्फ लिमिटेड ग्राउंड पर ही चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन पायलट गुट की याचिका में ऐसा कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी यह तय कर चुका है कि स्पीकर की शक्तियों में कोर्ट दखल नहीं दे सकता, तो फिर इस बात पर बहस क्यों हो रही है? स्पीकर के नोटिस का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। नोटिस फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ नहीं है। पार्टी विरोधी गतिविधियां राजनीतिक पाप और कानूनी रूप से भी गलत हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से अपनी अपनी दलीलें पेश की जा चुकी हैं
और अब इंतजार है मंगलवार का। जाहिर सी बात है, प्रदेश की राजनीति में जो सियासी नाटक चल रहा है, इसके पहले भाग का पटाक्षेप इस फैसले के बाद ही होगा। हालांकि ये भी तय है कि इस सियासी नाटक का फाइनल विधानसभा के अंदर होना है। वापस लौटते हैं सोमवार पर, जिसमें दूसरी अहम खबर पायलट पर प्रचंड प्रहार की है। जिस वक्त कोर्ट रूम में दलीलों का दौर चल रहा था, ठीक उसी वक्त सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के खिलाफ आरोपों का पिटारा खोल दिया। ऐसे ऐसे शब्द शब्दकोश से निकाल लाए जिसका उन्होंने पहले कभी सचिन पायलट के लिए इस्तेमाल नहीं किया था। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। सीएम गहलोत का ये अंदाजे बयां नया था, तो विधायक गिरिराज मलिंगा ने जो आरोप पायलट पर लगाए, उसे सुनकर सियासी खेल को नजदीक से समझने वाले भी हक्का बक्का रह गए। नहीं, अकेले में बात होती है, और तो लोग थे, अलग अलग मिल रहे थे पायलट साहब के निवास पे। ऐसी बात सबके सीएम साहब ने क्या रिएक्शन दिया? सीएम साहब क्या? सीएम साहब ने तो यही बोला, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे जी लोग। मैं साहब ऐसा करेंगे नहीं, ऐसा होगा। मैं बार बार यही बात आ रही है, तो मैं ये ऐसा होगा, मैं आप अंधेरे में आपकी सरकार चली जाएगी। तो उन्होंने कही नहीं, हम बात कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। कब की बात है वैसा भी? एक तो दिसंबर की बात है, और एक अभी ये आपके राज्यसभा चुनावों से कोई 15-20 दिन पहले। गहलोत और गिरिराज मलिंगा के प्रहार से सचिन पायलट परेशान हो गए। उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। आरोपों से दुखी हूं, लेकिन हैरान नहीं। आरोप लगाने वाले विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। ये तीसरी बड़ी खबर थी सुपर सोमवार की, और चौथी बड़ी खबर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मिले नोटिस की है, जिस नोटिस में उनसे ऑडियो टेप मामले की जांच के लिए वॉइस सैंपल देने की बात कही गई है। मेरे नाम से जो है वो आरोप लगा, मुकदमा दर्ज हो गया है। राइट। पुलिस जो है बयान लेने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने मुझे नोटिस दिया है और मुझे ऐसा बताया गया है कि एक टीम बनाई गई है जो गिरफ्तार करने के लिए सत्ता के लिए सियासत शबाब पर है, और अभी राजस्थान के इस सियासी रण में ऐसी कई खबरें, कई तस्वीरें, कई बयान और साजिशों के ऑडियो वीडियो टेप आते रहेंगे। बस देखते रहिए सत्ता के लिए खेल सियासत का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान के बहुचर्चित भरतपुर के राजा मानसिंह समेत 3 लोगों की हत्या के मामले में आज फैसला सुनाया जाएगा। 35 सालों से लोगों को इस दिन का बेहद इंतजार था। 1700 से ज्यादा तारीख, 8 बार फाइनल बहस। आज हो सकता है इंसाफ। 35 साल बाद फैसला। भरतपुर के डीग में हुए बहुचर्चित राजा मानसिंह हत्याकांड का फैसला 35 साल बाद यानी कि आज आ सकता है। इस केस में अब तक 1700 से ज्यादा तारीखें पड़ने के साथ ही 8 बार फाइनल बहस भी हो चुकी है। मामले की पैरवी कर रहे पूर्व पर्यटन मंत्री के पुत्र दुष्यंत सिंह ने फैसले की तारीख आज होने की पुष्टि की है। 21 जुलाई 2020 में मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा निर्णय की तारीख तय करी गई है। हमें न्यायपालिका पे संपूर्ण भरोसा है और उम्मीद है कि राजा मानसिंह जी को न्याय मिलेगा। राजा मानसिंह की बेटी और पूर्व पर्यटन मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा के आग्रह पर ये मामला उत्तर प्रदेश की मथुरा न्यायालय में ट्रांसफर किया गया था। आइए बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। राजस्थान में साल 1985 में असेंबली चुनाव के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर अपने प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार चुनावी सभाएं कर रहे थे। उन दिनों डींग असेंबली सीट से भरतपुर के राजा मानसिंह इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में थे और उनका काफी वर्चस्व भी था। 21 फरवरी साल 1985 को ही तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर अपने प्रत्याशी के समर्थन में डीग में चुनावी सभा को संबोधित करने आए। कहा जाता है कि मंच से मुख्यमंत्री ने राजा के बारे में कुछ बातें कही।
उसी समय जब मान सिंह को ये पता चला तो वो अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री के सभा स्थल पर पहुंच गए। बताया गया कि उन्होंने अपनी जीप से टक्कर मारकर मंच को धराशायी कर दिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री को सभा बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। मुख्यमंत्री के मंच को तोड़ने के दौरान मचे घमासान में गोली लगने से राजा मान सिंह और उनके 2 समर्थक सुमेर सिंह और हरि सिंह की मौत हो गई। उम्मीद है कि 35 सालों के इंतजार के बाद का इंसाफ पीड़ित के जख्म पर मरहम जरूर लगाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से प्रवीण शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।